नमस्ते। आज की इस खास प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। हम बचपन में मिट्टी या प्लास्टिक के गुल्लक में अपने बचे हुए सिक्के जमा करते थे, है ना, ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ मनपसंद खरीद सकें। लेकिन सोचिए, जब लोग बड़े हो जाते हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो सारा पैसा कहाँ जाता है? आज हम असल दुनिया के उन्हीं विशाल गुल्लकों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम बैंक कहते हैं। चलिए बैंकिंग की इस दुनिया को बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 आसान पॉइंट्स पर होगी। सबसे पहले हम बैंकों की दुनिया को समझेंगे, फिर खाते और बचत पर बात करेंगे, उसके बाद पैसों का लेन देन, उधार और ब्याज, और आखिर में आज के ज़माने की डिजिटल और सुरक्षित बैंकिंग को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो है बैंकों की दुनिया। आखिर ये बैंक होता क्या है? इसे एक बहुत बड़े सुपर सुरक्षित गुल्लक की तरह मान लीजिए। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर यहां से उधार भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? जब हम अपना पैसा इस बैंक वाले गुल्लक में रखते हैं ना, तो बैंक हमें इसके बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसे इनाम के तौर पर देता है ना मज़ेदार? अब एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट जानते हैं। हमारे देश में इन सभी बैंकों का भी एक बॉस होता है, और इस बॉस का जन्मदिन है 1 अप्रैल 1935। जी हाँ, इसी दिन भारत के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले सारे कागज के नोट छापने की जिम्मेदारी इसी रिजर्व बैंक की ही होती है। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। रिजर्व बैंक बिल्कुल किसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरह है। ये सारे नियम बनाता है और नोट छापता है, लेकिन हम और आप यहाँ सीधे अपना खाता नहीं खोल सकते। वहीं दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक होते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जहां आम लोग जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं और पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, खाते और बचत। जब कोई बैंक जाता है तो मुख्य रूप से 2 तरह के खाते होते हैं। पहला है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। ये हम जैसे आम लोगों के लिए होता है, जहां हम अपनी थोड़ी थोड़ी बचत जमा करते हैं और बैंक उस पर ब्याज देता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट या चालू खाता। ये व्यापारियों और बड़ी कंपनियों के लिए बनाया गया है, जिन्हें दिन भर में कई बार बड़े बड़े अमाउंट निकालने और जमा करने होते हैं। क्या आपको पता है कि पैसों को तेजी से बढ़ाने का एक शानदार तरीका एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भी है? मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है। आप बैंक से कहते हैं, इन पैसों को 1 या 5 साल के लिए अपनी तिजोरी में लॉक कर दो। क्योंकि आपने एक तय समय के लिए पैसा लॉक कर दिया है, तो बैंक आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट से कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा ब्याज के रूप में देता है। अकाउंट खुलने पर एक छोटी सी किताब मिलती है जिसे पासबुक कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये आपके पैसों की पर्सनल डायरी है, जिसमें लिखा होता है कि कब कितने पैसे आए और कितने गए। इसके साथ ही एक नियम होता है मिनिमम बैलेंस का। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए टैंक में थोड़ा रिजर्व पेट्रोल हमेशा होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही बैंक चाहता है कि आपके खाते में हमेशा एक कम से कम रकम बनी रहे। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, पैसों का लेन देन। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना नकद दिए सिर्फ एक कागज के टुकड़े से पेमेंट कैसे हो जाती है? इसका जवाब है चेक। चेक एक लिखित ऑर्डर है जिसमें आप बैंक को कहते हैं कि मेरे खाते से इस व्यक्ति को पैसे दे दो। लेकिन बैंक कैसे मानेगा कि ये ऑर्डर आपने ही दिया है? इसके लिए काम आते हैं आपके हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर। आपके सिग्नेचर इस बात का पक्का सबूत है कि आपने ही पैसे निकालने की परमिशन दी है। आज के डिजिटल टाइम में पैसा भेजने के इलेक्ट्रॉनिक तरीके भी हैं, जैसे NEFT और RTGS। NEFT को आप पोस्ट ऑफिस की चिट्ठी मान सकते हैं। पैसा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जाता है, लेकिन पहुंचने में कुछ घंटे लग सकते हैं। वहीं RTGS एक इंस्टेंट मैसेज की तरह है, जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी रकम तुरंत भेजने के लिए होता है। और हाँ, दोनों में ही सही ब्रांच पहचानने के लिए एक खास कोड की जरूरत होती है, जिसे IFSC कोड कहते हैं। चलिए अब चौथे टॉपिक को समझते हैं, उधार और ब्याज। एक बहुत बड़ा सवाल, बैंक आखिर हमारे जमा किए पैसों पर अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे यानी ब्याज क्यों देता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। बैंक हमारे पैसों को सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखता, बल्कि वो उन पैसों को जरूरतमंदों को लोन या उधार देने के लिए इस्तेमाल करता है। जब बैंक किसी को लोन देता है तो उनसे ज्यादा ब्याज वसूलता है और उसी कमाई का एक हिस्सा हमें हमारी बचत पर ब्याज के रूप में लौटा देता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का फर्क जानना भी बहुत जरूरी है।
डेबिट कार्ड आपके स्कूल के प्रीपेड कैंटीन कार्ड की तरह है, जिसमें आपने पहले से पैसे डाल रखे हैं। जब आप कार्ड यूज करेंगे तो सीधे आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। वहीं क्रेडिट कार्ड ऐसा है जैसे आपने कैंटीन वाले अंकल से कहा कि आज लंच दे दीजिए, पैसे महीने के एंड में दे दूंगा। इसमें बैंक आपको एक तय लिमिट तक उधार देता है जो आपको बाद में चुकाना होता है। और अब हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक, डिजिटल और सुरक्षित बैंकिंग। आजकल की बैंकिंग सुपर फास्ट हो गई है। एटीएम से आप कभी भी नकद निकाल सकते हैं, कंप्यूटर पर इंटरनेट से बैंक चलाना नेट बैंकिंग है, और फोन के ऐप से चलाना मोबाइल बैंकिंग। और सबसे मजेदार चीज है यूपीआई। ये वही तरीका है जिससे आप बाहर कुछ खाने या खरीदने के बाद बस एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और चुटकियों में पेमेंट हो जाती है, एकदम जादू की तरह। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में सेफ्टी सबसे जरूरी है। इसके लिए बैंक आपका केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पूरा करवाते हैं, जिससे पक्का हो सके कि आप ही असली ग्राहक हैं। इसके अलावा खाते में एक नॉमिनी जोड़ना भी बहुत जरूरी है। नॉमिनी वो इंसान होता है जिसे अगर कल को खाता धारक दुनिया में न रहे तो बैंक सारा पैसा सौंप देता है। ये परिवार की सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी कदम है। अब मान लीजिए कभी बैंक से कोई गलती हो जाए या आपका पैसा अटक जाए और बैंक आपकी बात ना सुने, तो क्या करेंगे? ऐसे समय में मदद के लिए आते हैं बैंकिंग लोकपाल। आप इन्हें बैंकिंग की दुनिया का रेफरी मान सकते हैं। ये ग्राहकों की शिकायतें सुनते हैं और उनका सही समाधान निकालते हैं ताकि किसी भी ग्राहक का कोई नुकसान ना हो।